सोशल मीडिया चलाते हैं तो इस वक्त आपको हर दूसरे पोस्ट में एक एनिमेटेड फोटो नजर आ रही होगी। लोग अपनी तस्वीर का सुंदर एनिमेटेड वर्जन बनाकर धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं। ऐसी सुंदर तस्वीर जिसे देखकर आपको खुद से प्यार हो जाए। इंस्टाग्राम पर ये सुंदर एनिमेटेड तस्वीरें बम्फार तरीके से वायरल हैं। इस तरह की तस्वीरों को जिबली फोटोज या जिबली इफेक्ट वाली फोटोज कह रहे हैं। मगर ये जिबली किस चिड़िया का नाम है, कहां से आया, चलिए थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिबली जापान का एक एनिमेशन स्टूडियो है। ये स्टूडियो एनिमेटेड फिल्में बनाता है जो इन दोनों दुनिया भर में मशहूर हो गई हैं। जिबली स्टूडियो की कुछ फिल्मों ने तो ऑस्कर्स भी जीते हैं। इस स्टूडियो को साल 1985 में जापान के 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, हायाओ मियाज़ाकी, तोशियो सुजुकी और इसाओ तकाहाटा। जापान में जिबली को गिबरी बोलते हैं, मगर इंडिया में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में इसे जिबली कहा जाता है। इसलिए हम आगे की पूरी खबर में आपको जिबली ही बोलते हुए दिखाई देंगे। जिबली स्टूडियो सिनेमा की दुनिया के किसी भी दूसरे नॉर्मल स्टूडियो जैसा ही है जिसके अंडर फिल्में बनती हैं। बस खास बात यह है कि जिबली स्टूडियो सिर्फ एनिमेटेड फिल्में बनाता है जो बच्चों से ज़्यादा बड़ों को टारगेट करती हैं। ये स्टूडियो विजुअल्स की डिटेलिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। ज़्यादातर फिल्में एनिमेशन डायरेक्टर हायाओ ने ही बनाई हैं। ये जिबली फिल्में उस वक्त और नोटिस होने लगी जब नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर इन्हें जगह दी। वहाँ से लोगों ने इन्हें देखना शुरू किया और धीरे धीरे जिबली फिल्में इंडियन मार्केट को भी पसंद आने लगी। आज हम आपको जिबली स्टूडियो की ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें वक्त निकालकर ज़रूर देखना चाहिए। ये न सिर्फ अच्छा फील करवाएंगी बल्कि जापान की ट्रेडिशंस को समझने में भी मदद करेंगी। जिबली स्टूडियोज की मैजिकल दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स हैं, कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है और इतना गजब का फैंटेसी लैंडस्केप दिखेगा ना कि आप उस दुनिया में खो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं 5 कल्ट क्लासिक और ज़रूरी जिबली फिल्में। माय नेबर टोटरो, ये 1988 में रिलीज हुई थी। हायाओ मियाज़ाकी ने इसे डायरेक्ट किया था। जिबली स्टूडियो की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों में से एक है ये। मैजिक और एडवेंचर से भरी इस फिल्म की कहानी सात्सुकी की है। वो अपनी बहन मे और पिता के साथ नए घर में शिफ्ट होती है। शुरू में सब ठीक होता है, मगर फिर मे और सात्सुकी को उस घर में कुछ अजीब फील होने लगता है। उन्हें लगता है कि कई अजीबोगरीब क्रीचर्स उनके साथ नए घर में रह रहे हैं। उन क्रीचर्स का पीछा करते करते वो एक जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां उनकी मुलाकात एक बड़े से पांडा या भालू जैसे दिखने वाले एक जानवर से होती है जिसका नाम होता है टोटरो, जिसे सिर्फ बच्चे ही देख सकते हैं। ये फिल्म टोटरो, मे और सात्सुकी की दोस्ती की कहानी है। टोटरो अपने 2 नए दोस्तों को जंगल और अपनी दुनिया के एडवेंचर दिखाता है। बिल्ली वाली बस की राइड हो या रातों रात एक बीज का बड़े पेड़ में तब्दील हो जाना, ये सब देखना बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाला है। वैसे टोटरो को जिबली स्टूडियो के लोगों में भी देखा जा सकता है। 1989 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हायाओ मियाज़ाकी ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। दुनिया भर के सिनेमा में महिला सशक्तिकरण पर कोई बहुत प्यारी और क्यूट सी फिल्म देखनी हो तो किकीज डिलीवरी सर्विस देखिए। ये कहानी एक प्यारी और साफ दिल की चुड़ैल की है जो अपनी पहचान बनाने और नई चीजें सीखने के लिए अपने घर वालों से दूर जाती है। अपनी जादुई झाड़ू पर उड़ते हुए वो पूरे शहर में काम ढूंढती है। उसकी काली बिल्ली जीजी भी उसके साथ होती है। फिर कैसे उसे उसका नया काम मिलता है और किस तरह वो इंसानों की दुनिया में खुद को साबित करती है, ये फिल्म की कहानी है। चुड़ैल समझ के लोग उसका मजाक बनाते हैं, उससे दोस्ती नहीं करते, मगर अपने काम और ईमानदारी से वो सबका दिल जीत लेती है। तो अगर कभी बहुत लो फील हो रहा हो, थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए हो, तो किकीज डिलीवरी सर्विस देख लीजिए। रिलीज हुई थी 1988 में। इसे इसाओ तकाहाटा ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म जापान में हुए परमाणु बम हमले के समय घटती है। साइता और उसकी छोटी बहन सेत्सुको की कहानी है। 2 बच्चे जो गलत समय और गलत जगह पर पैदा हुए, वो एक ऐसी दुनिया में भटक रहे हैं जहां संसाधन नहीं है। भाई बहन के रिश्ते की ये दास्तान उनके संघर्ष को दर्शाती है। ये फिल्म परमाणु हमले के बाद जापान की स्थिति को समझना हो, वहाँ के लोगों पर इसका क्या असर हुआ, इसे देखना हो तो ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। क्रूर समय की क्रूर कहानियों को सुंदर और प्यारे तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। कहते हैं इस फिल्म के बाद जिबली फिल्मों की बातें और ज़्यादा होने लगी। इसे एनिमेशन पसंद करने वाले तो रेकमेंड करते ही हैं, जो एनिमेशन फिल्में नहीं देखते उन्हें भी ये फिल्म बहुत पसंद आती है। मगर ये फिल्म जापान का इतिहास समझने के लिए भी देखी जानी चाहिए। 2023 में ये रिलीज हुई थी। हायाओ मियाज़ाकी ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है।
हयाओ की पिछली फिल्मों की तरह द बॉय एंड द हेरोन भी जादुई दुनिया में खो जाने की कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप पर बनी इस फिल्म में माहितो की माँ आग में जलकर मर जाती है। वो अपने पिता और अपनी दूसरी माँ के साथ नई जिंदगी को कबूल करने की कोशिश करता है। मोहितो अपने इस दुख से किसी तरह डील कर ही रहा होता है कि उसकी मुलाकात एक हेरोन यानी कि बगुले से होती है, जो उससे वादा करता है कि एक दूसरी दुनिया है जहां उसकी माँ अभी भी जिंदा है। वो लड़का उस बगुले के साथ उस नई दुनिया में चला जाता है। वहाँ के सच में उसकी माँ होती है? वो किस किस तरह के लोगों से, किस किस तरह के क्रीचर्स से वहाँ मिलता है और अंत में क्या वो असली दुनिया में वापस आ पाता है? इसी की कहानी है द बॉय एंड द हेरोन। 2001 में फिल्म आई थी, हयाओ मियाज़ाकी ने डायरेक्ट किया है। ये कहानी है चीरियो की, जो अपने माँ बाप के साथ कार से किसी नए शहर शिफ्ट होने जा रही है। उसके पिता रास्ता भटक जाते हैं, फिर वो एक शॉर्टकट के चक्कर में एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ आत्माएं रहती हैं, जहां का खाना अगर इंसान खा ले तो वो सुअर बन जाते हैं। चीरियो के मम्मी पापा भी ये खाना खा लेते हैं, जिसके बाद फिल्म का एक गजब का ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब चीरियो को उन्हीं आत्माओं के बीच रहकर अपने माँ बाप को फिर से पाना है, उन्हें सुअर से वापस से इंसान में बदलना है। इसके लिए वो क्या करती है, आत्माओं की इस दुनिया में वो कैसे सरवाइव करती है, इसकी कहानी है स्पिरिटेड अवे, जिसे बेस्ट एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा कैसल इन द स्काई, विस्पर ऑफ द हार्ट, द कैट रिटर्न्स, हाउल मूविंग कैसल, पोनियो और द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एरेटी जैसी कई जुबली फिल्में हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। ये पूरा लिस्टिकल आपके लिए तैयार किया था मेरी साथी मेघना ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।